हाय फ्रेंड्स। मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। एक बार फिर आपका आपके टैक्सेशन गुरु के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं वो अक्टूबर 2024 मंथ से रिलेटेड है। अक्टूबर 2024 में जीएसटी और इनकम टैक्स में एज पर बजट 24 एंड एज पर 54th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो हुई थी उसके अकॉर्डिंग आज अक्टूबर 2024 में जो भी जीएसटी और इनकम टैक्स में बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं, मैं उनके संबंध में आज आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। तो बने रहिएगा चैनल पे और वीडियो को पूरी देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि कोई भी चीज, कोई भी पॉइंट आपका छूटे नहीं। कोई भी पॉइंट छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। तो जीएसटी में चाहे आईएमएस की बात हो या B2CL सप्लाई की बात हो या रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात हो या इनकम टैक्स में टीडीएस से रिलेटेड जो भी बड़े बड़े चेंजेस जो अक्टूबर 2024 में होने वाले हैं या हो चुके हैं। कुछ चेंजेस तो ऐसे हैं जिनको सिर्फ इम्प्लीमेंट किया गया था कि अक्टूबर में ये बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये आज 4 अक्टूबर जो हो चुकी है, आज भी वो इम्प्लीमेंटेशंस वो आपको ऑन पोर्टल दिख नहीं रहेंगे। ऐसा हाल है जीएसटी का। कैसे काम चलेगा मुझे नहीं पता। आईएमएस जो है, जो 1 अक्टूबर 2024 को पोर्टल पर आने वाला था, वो आज तक अभी तक पोर्टल पर नहीं दिख रहा है। हो सकता है दिल्ली से निकला तो है, लेकिन वो रास्ता भटक गया है, अभी तक अपनी डेस्टिनेशन प्लेस पर पहुंच नहीं पाया है। और ऐसे ही B2CL लार्ज सप्लाई, जो इंटर स्टेट सप्लाई, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं, जिसको बताया गया था कि 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए या उससे ऊपर की जो भी सप्लाई होगी उसको आपको पर्टिकुलर एक इनवाइस के अकॉर्डिंग आपको B2CL सप्लाई में रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो इम्प्लीमेंटेशन भी, वो रिपोर्ट करने का मेथड भी अभी तक पोर्टल पर नहीं दिख रहा है। पुराना जो मेथड अभी तक B2CL सप्लाई का था, वो सेम मेथड अभी भी रनिंग में है। मैंने अभी आज ही पोर्टल को चेक किया। तो डिले ना करते हुए मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट इन सारी चीज़ों से रूबरू करवाता हूँ। जो भी इम्प्लीमेंटेशन हैं, जो भी बड़े बड़े बदलाव हुए हैं जीएसटी या इनकम टैक्स में, मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करिएगा, ताकि ये जो इंफॉर्मेटिव, जो ज्ञानवर्धक जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो आप तक भी पहुंच जाए और आपके सभी चाहने वालों और मिलने वालों तक भी पहुंच जाए। तो चलिए मैं पॉइंट वाइज सबसे पहले जीएसटी से शुरू करता हूं, और आपको जीएसटी में जो 1 अक्टूबर 2024 से जो चीजें ऑन पोर्टल शो होने वाली थी, उनमें सबसे नंबर 1 पर, सबसे टॉप पर जो है वो आईएमएस है, जो बिल टू बिल आपकी मैचिंग की बात करता है। इनवाइस मैचिंग सिस्टम है। इनवाइस मैचिंग सिस्टम, इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम भी उसे कह सकते हैं। तो जो कि 1 अक्टूबर 2024 से पोर्टल पर दिखने वाला था, वो आज तक पोर्टल पर नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। हो सकता है रास्ता भटक गया हो, आ जाएगा। लगे रहिए, देखते रहिए। जीएसटी में ये सारी चीजें चलती रहती हैं। पॉइंट नंबर 2 पर मैं आपको बताता हूं कि बी टू सी एल जो लार्ज सप्लाई है, 1 लाख रुपए ऊपर की जो भी सप्लाई है, उसको पर्टिकुलर आपको टेबल नंबर 5, जो GSTR 1 या GSTR 1A का टेबल नंबर 5 है, उसमें रिपोर्ट करने की बात कही गई थी एडवाइजरी के द्वारा। वो भी अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है और पोर्टल पर नहीं दिख रहा है। अभी भी वही 2.5 लाख वाला ही स्लैब आपको पोर्टल पर दिख रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी
इनवॉइस को रिपोर्ट करना है, आपको अपनी सेल को रिपोर्ट करना है। जो भी आपकी 1 लाख रुपए से ऊपर की जो भी सप्लाई है, उनको आप जो है B2C अदर्स के ही टेबल नंबर 7 से ही रिपोर्ट करिएगा। नंबर तीसरे पॉइंट पर मैं पहुंचता हूं, RCM ऑन रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। जो भी रजिस्टर्ड डीलर्स हैं या उन्होंने कोई भी दुकान या कोई प्रीमाइस या कोई ऐसा स्थान किसी ऐसे व्यक्ति से ले रखा है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो आपको 18% जीएसटी जो है उस पर आरसीएम के थ्रू पे करना पड़ेगा और फिर उसकी आईटीसी को आप क्लेम कर सकते हैं। इसका मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, आप देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स की तरफ। इनकम टैक्स में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं। नंबर फर्स्ट पे जो है वो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वो 7 अक्टूबर 2024 तक एक्सटेंड कर दी गई है। अब आप अपनी बैलेंस शीट को, अब आप अपनी रिपोर्ट को ऑडिट करवा लीजिए 7 अक्टूबर तक। उसके बाद कोई भी एक्सटेंशन आपको नहीं दिया जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन जो है सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट की फाइलिंग तक ही है। ये एक्सटेंशन आपकी आईटीआर फाइलिंग का नहीं है। आईटीआर फाइलिंग, जो ऑडिट रिपोर्ट के आईटीआर हैं, उनकी फाइलिंग आज भी जो है आपकी 31 अक्टूबर 2024 ही है उसकी ड्यू डेट। तो ध्यान रखिएगा और अपने आईटीआर भी फाइल करते रहिए जो ऑडिट रिपोर्ट से संबंधित हैं। नंबर सेकंड मैं आपको इनकम टैक्स में बताने जा रहा हूं, ये है विवाद से विश्वास 2.0। जैसे मोदी सरकार जो है 2.0 हुई है, वैसे ही विवाद से विश्वास भी 2.0 हो गया है। ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये कहता है कि सेटल डिस्प्यूट रिलेटेड टू टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी एंड फी पेंडिंग एज ऑफ जुलाई 2022 से 2024 तक। जो भी आपकी जुलाई 22 से मार्च 2024 तक की जो भी आपकी टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी थी, यदि आपको उनको निपटाना है, चाहे वो आपके केस एटी में हो, अपीलेट ट्रिब्यूनल में हो, हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, आप उनको विवाद से विश्वास स्कीम के तहत सेटल कर सकते हैं। नंबर थर्ड पोजीशन पर है, पॉइंट नंबर थर्ड की तरफ देखते हैं। थर्ड पॉइंट नंबर कहता है 115 QA बैक शेयर shall not applicable, therefore taxpayer need to pay tax on buyback. Buyback distribution tax not applicable on company। अभी तक क्या होता था, टैक्स पेयर जो है वो एग्जेम्प्ट होता था बैबैक के केस में, बैबैक शेयर के केस में। आज की डेट में क्या है, बैबैक शेयर जो 115 QA के अंदर कवर अप किए गए हैं, उनके केस में कंपनी की लायबिलिटी नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को पे करने की। शेयर होल्डर जो है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, टीडीएस रेट्स चेंजेस फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। 1 अक्टूबर 2024 से टीडीएस के रेट्स में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। मैं आपको बता दूं जो सेक्शंस है जिनमें बदलाव हुए हैं, ये 194 DA, 194 G, 194 H एंड 194 IB और 194 M। ये 5 सेक्शन जो है, इनमें 5% की जगह पे अब 2% टीडीएस आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। एक सेक्शन 194 O है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात करता है, उसके केस में अभी तक 1% टीडीएस डिडक्ट किया जाता था, अब आपको 0.1% टीडीएस डिडक्ट करना है 1 अक्टूबर 2024 से। नंबर 5 नंबर पॉइंट में देखते हैं, टीडीएस प्रोविजन अंडर सेक्शन 192 टीडीएस और टीसीएस एडजस्टमेंट इज अलाउड। ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। ये जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो उनके एम्प्लॉयर हैं, जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं उनका, यदि आपने कोई टीसीएस में अपना टैक्स जो है कलेक्ट करवा रखा है, आपने कोई कार परचेज की है या और कोई एक्सपेंसेस का टीसीएस आपको डिडक्ट हुआ है, तो वो टीसीएस का आप सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर को दीजिए
तो वो आपके टीडीएस को टीसीएस के अकॉर्डिंग मर्जअप करके जो भी टीडीएस बन रहा होगा उसी को टीडीएस आपका डिडक्ट किया जाएगा। आपका टीडीएस जो है एडिशनल टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं होगा, आपके टीसीएस को भी उसमें रिपोर्ट किया जाएगा। टीडीएस को रिपोर्ट करने के बाद, कंप्यूट करने के बाद ही जो टीडीएस आपका निकल रहा होगा वही टीडीएस अब आपका डिडक्ट किया जाएगा आपके एम्प्लॉयर के द्वारा। तो ये बहुत ही बढ़िया चेंज हुआ है आपके लिए। पॉइंट नंबर 6 में हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 बात करता है 194C टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। जो 194C का सेक्शन है वो टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। 194J का जो सेक्शन है वो प्रोफेशनल फीस वगैरह की बात करता है। तो अभी तक क्या होता है, जैसा कि प्रोफेशनल फीस जो है उसमें टीडीएस जो है 10% के टीडीएस के रेट से डिडक्ट किया जाता है और 194C का रेट जो है 1% एंड 2% है। तो अभी तक लोग क्या करते थे कि जो 194J का टीडीएस है उसको 194C के टीडीएस रेट के अकॉर्डिंग ही डिडक्ट करवा दिया करते थे। अब इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली इसको क्लैरिफाई कर दिया गया है बजट में, और इसको ये बता दिया गया है कि अब आपको जो भी आपका 194C का टीडीएस है वो 194C में ही कवर अप होगा, और जो 194J का टीडीएस है वो 194J के अकॉर्डिंग ही आपको डिडक्ट करना है। इस चीज का आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 अपना कहता है कि 194IA पेमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एबव ₹50 लाख वाइल मल्टीपल और सिंगल लैंडलॉर्ड। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी को परचेज किया है जिसकी वैल्यू जो है 60 लाख है, और आप दो पर्सन हैं ए एंड बी, 30 लाख रुपए दोनों के हिस्से में जाता है, दोनों की शेयर है 30 लाख रुपए के। तो अभी तक क्या होता था, अभी तक इसको जो भी परचेजर होता था वो कहता था कि मेरा कंसिडरेशन जो है वो 50 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा कंसिडरेशन जो है वो 30 लाख ही है। दूसरा कहता था मेरा कंसिडरेशन 30 लाख है। तो कंसिडरेशन जो है अभी तक पिछले रूल के हिसाब से वो परचेजर जो होते थे वो ये डिसाइड करते थे कि अब उनको टीडीएस जो है 194I के अकॉर्डिंग डिडक्ट नहीं करना है। लेकिन आज की डेट में क्या है, इसमें ये क्लैरिटी कर दी गई है, इसको बहुत ही क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप मल्टीपल बायर्स हैं और आपका आप 50 लाख से ऊपर आपका कंसिडरेशन है किसी भी प्रॉपर्टी का, चाहे उसमें एक शेयर हो, चाहे दो शेयर हो, चाहे चार शेयर हो, जितने भी खरीदार होंगे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है यदि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है 50 लाख से एबव जाती है। तो इस चीज को बहुत ही ध्यान रखिएगा, और अपना टीडीएस अपनी प्रॉपर्टी जो आपकी 50 लाख से ऊपर है, चाहे एक खरीदार हो चाहे दो हो, आपको टीडीएस 8% डिडक्ट करना ही करना है। पॉइंट नंबर 8 की तरफ ध्यान देते हैं। पॉइंट नंबर 8 जो है डिडक्शन, नो डिडक्शन सर्टिफिकेट की बात करता है। जो बजट में 194Q को भी 197 का जो सेक्शन है उसमें इंसर्ट कर दिया गया है, 194 को भी वो कवर अप करेगा। तो अब आप यदि आप आपका जो बिजनेस है नॉन प्रॉफिटेबल है और आप लॉस के केस में आपका व्यापार चल रहा है, तो आप जो है टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं किया जाएगा, बशर्ते आपको नो डिडक्शन का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका टीडीएस डिडक्ट करना छोड़ दिया जाएगा, आपके टीडीएस भी डिडक्ट नहीं किया जाएगा। इसमें ये सुविधा आपको दे दी गई है, तो इसका लाभ ले लीजिएगा। पॉइंट नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अमेंडमेंट इन पेनाल्टी प्रोविजन अंडर ब्लैक मनी एक्ट। जो बीएमए है, ब्लैक मनी का जो एक्ट है इनकम टैक्स का, इसमें क्या था 42 एंड 43 अब अप्लाई नहीं होगा यदि आपकी कोई भी एसेट जो है 20 लाख से ऊपर की नहीं है। 42 and 43 section will not apply if the undisclosed asset does not exceed of ₹20 लाख। 20 लाख से ऊपर की अगर आपकी कोई एसेट नहीं है तो आपका जो है ये ब्लैक मनी का सेक्शन आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 10 की तरफ। पॉइंट नंबर 10 जो है ये आधार
कार्ड एनरोलमेंट आईडी नॉट अलाउड फॉर पैन एप्लीकेशन इनकम टैक्स रिटर्न फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। आधार कार्ड के एनरोलमेंट आईडी जो थी, अभी तक आप कोई भी पैन एप्लीकेशन वगैरह फाइल करते थे तो आधार एनरोलमेंट जो आईडी थी उसको भी आप उसमें रिपोर्ट कर सकते थे और एप्लीकेशन को फाइल कर सकते थे। अब इसकी सुविधा को खत्म कर दिया गया है। अब आपको आधार नंबर के ही अकॉर्डिंग अपना एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। कोई भी आप एप्लीकेशन फाइल करें किसी भी विभाग से संबंधित। अदर चेंजेस की तरफ जो अगर हम ध्यान दें तो एसटीटी के रेट्स में बहुत बड़ी इंक्रीजिंग कर दी गई है। एसटीटी की रेट जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर जो है इनमें इंक्रीजिंग कर दी गई है। अब ये रेट जो इंक्रीज किए गए हैं ये ट्रेडर्स पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाले हैं। इन रेट में जो बदलाव हुआ है समथिंग आप मान के चलिए, यदि आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपकी अच्छी खासी जेब ढीली होने वाली है। लमसम 60% के आसपास आपको आपके एक्सपेंसिव इंक्रीज कर जाएंगे। तो क्या बदलाव हुए हैं मैं बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1 में देखते हैं। फ्यूचर ट्रेड में जो इंक्रीज हुए हैं रेट वो 0.02% हो गया है। अभी तक का जो रेट था 0.0125% का था, वो इंक्रीज होकर 0.02% हो गया। इसी प्रकार ऑप्शन ट्रेड में अगर देखें, जो अभी तक रेट हुआ करते थे वो 0.0625% के थे, जिनको इंक्रीज करके 0.1% कर दिया गया है। तो ये जो भी बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, चाहे वो जीएसटी या इनकम टैक्स किसी से भी रिलेटेड हो या टीडीएस के प्रोविजंस में जो बदलाव हुए हैं, इनको अच्छे से कंसीडर कर लीजिएगा और इनके अकॉर्डिंग ही, इनके सेक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी सारी चीजों को फॉलो अप करना है। तो इस सेशन को यही एंड करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये विदाउट एनी कॉस्ट, ये किसी प्रकार का कोई इस पर चार्ज नहीं है, आपसे कोई पैसा पड़ने वाला नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ। एनालाइज करने के बाद में, एक एक पॉइंट पर, एक एक मैटर पर एनालाइज करने के बाद में आपको मैं वीडियो जो है प्रोवाइड करता हूँ। तो ये आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आपको समय पर मिलती हैं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आपके मोबाइल में आता रहे टाइमली। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करिएगा। इस सेशन को अब यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।